जय श्री कृष्ण। मैं श्याम किचन तड़का की ओर से जय श्री कृष्ण सबसे कर रही हूँ। तो आज मैं जैसा कि ये है मलमास आने वाला है, 2 सावन हो रहे हैं 2023 में। तो मलमास और अधिमास का नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा, इसका महात्म क्या है, उसके बारे में जो थोड़ा सा जानकारी मुझे है तो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते। हर महीने के हर भगवान होते हैं, हर नाम होता है भगवान का। पर जो ये अधिमास 3 वर्ष में एक बार बढ़ता है, एक माह। तो इनका कोई ना नाम था ना कोई महत्व था। लोग सोचते थे कि ये मलमास में अच्छा काम ना किया जाए, पूजा पाठ नहीं किया जाए, कुछ ना किया जाए। पर इस मलमास में शादी ब्याह नहीं होते हैं। सावन में तो ऐसे भी भगवान सो जाते हैं, आषाढ़ में शनि एकादशी में तो नहीं होते। पर हर में शादी ब्याह नहीं होते हैं, गृह प्रवेश नहीं होता है। बाकी और सब काम होते हैं इसमें, पूजा पाठ सब स्नान दान सब कुछ करते आदमी। तो इसमें जो है तो भगवान जो जो 12 महीने वाला जो अधिमास था, तो वो बहुत परेशान थे। तो एक बार परेशान होकर भगवान विष्णु भगवान के पास वो गए और बोले, हे प्रभु आप बताइए, हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं, हमको कोई नहीं जानता है और सोचता है कि ये अच्छा दिन नहीं है, अच्छा मास नहीं है। हर हर 3 वर्ष में हमको ये सामना करना पड़ता है, हमारा ना कोई स्वामित्व है। तो ये बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब वो बोलते हैं कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। तो हम तो इधर उधर 1 महीने भटकते रहते हैं प्रभु, हम क्या करें। और आपके दिए हुए सब ये दिन है, तो क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो भगवान विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, और उनको लेके गोलोक चले जाते हैं और कृष्ण भगवान के सामने बोलते हैं कि भाई ये इतना परेशान है, क्या किया जाए। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सभी नामों से मुख्य नाम मेरा श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम है। तो मैं आपको अधिमास को पुरुषोत्तम नाम दे रहा हूँ। अब पुरुषोत्तम नाम से आप जाने जाओगे। और इस पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी पूजा पाठ स्नान दान दक्षिणा देगा, तो वर्ष में जो 12 महीने में पूजा पाठ दान से जो यज्ञ से फल मिलता है, इसमें 4 गुना अधिक मिलेगा उसको। और हम सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलके पुरुषोत्तम मास के पूजा पाठ करेंगे, महत्व देंगे। तो इस तरह से फिर उनको अधिमास से मलमास से पुरुषोत्तम नाम इस तरह का पड़ा है। तो अब महत्व के बारे में फिर ये कृष्ण भगवान पांडव पुत्रों के पास में गए सभा में और बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आप लोगों से पुरुषोत्तम मास के महत्व का आप लोगों से महत्व का बताना चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, आप लोगों को बोध कराना चाहता हूँ। तो आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए कि क्या है। तो ये पुरुषोत्तम मास, एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ कि एक मेधावी ऋषि के घर एक कन्या का जन्म हुआ, है ना। वो कन्या दिन पर बढ़ती गई। तो जब बढ़ी हुई कन्या को अपने देखे तो उसके सुयोग वर ढूंढने लगे, पर उसके योग का वर ही नहीं मिला। अब कुछ समय बाद उस ऋषि की मृत्यु हो गई। अब कन्या जो है अकेली हो गई, अब रो रही थी, शोक कर रही थी। इतने में दुर्वासा ऋषि आए और उस कन्या को सांत्वना देने लगे। बोले कि हे कन्या, हे पुत्री, ऋषि पुत्री, अब पिता का साथ तुम्हारा इतना ही था, अब तुम अच्छे से रहो। और मैं तुमको बताता हूँ कि 3 महीने बाद वो आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला। ये अति फलदायी मास माना जाता है। इसमें जो कोई अच्छे से ध्यान से पूजा पाठ और करेगा उसको भगवान बहुत फल देते हैं, 4 गुना फल मिलता है। तो तुम अनुष्ठान करो, पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करो और स्नान दान करो, दान दक्षिणा दो, पूजा करो, जो भी तुम्हारे है तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ऋषि पुत्री बोलते हैं, मुनि पुत्री, कि नहीं ये सब नहीं है, सब बोलने का है, ये सब झूठ है। विश्वास नहीं करते दुर्वासा ऋषि के वचनों पे। पर दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि हे पुत्री, इसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब पुरुषोत्तम मास का महत्व रखते हैं और पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, भगवान ही करते हैं, तो तुम भी करो। पर उन्होंने नहीं मानी, दुर्वासा ऋषि चले गए
वापस। और फिर वो पुत्री जो है भगवान शंकर जी का तपस्या में लीन हो गई और अनुष्ठान करी और बैठ गई हूँ। और बहुत समय बीत गया। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं शिव और कहते हैं, पुत्री तुम्हारे तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो भी मांगना मांग लो, तुम्हारे मन में जो है मैं अवश्य दूंगा। तो बोलती हैं कि हे भगवान, हमें पति चाहिए, हमारे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार ऐसे बोलती हैं। तो वो बोलते तथास्तु, तुमको मिल जाएगा, पर तुम 5 पतियों की पत्नी रहोगी, क्योंकि तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए मैंने दे दिया, तो 5 पति तुम्हें वरदान दिया मैं। तो फिर वो परेशान होती हैं कि हर नारी के, हर स्त्री के एक ही पति होता है, कन्या के जब विवाह होता है तो एक ही पति, मैं 5-5 पतियों की कैसे पत्नी बन सकती, मेरा तो बहुत घोर अपमान है। तो हे भगवान, आप ये अपने वचनों को वापस ले लीजिए और मेरे को अपमान होगा, अब एक नारी का अपमान है। तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो असंभव, तुमको ये वचन वापस नहीं मिल होगा, अब तुमको करना ही पड़ेगा। तो यही है कि ये एक द्रौपद राजा द्रौपद थे, वो यज्ञ किए। अब यही पौराणिक कथा चल रही है आगे। यज्ञ किए, उस यज्ञ से उनके एक कन्या प्रकट हुई। वो कन्या का नाम द्रौपदी रखे, द्रौपदी के नाम से जानी गई। और उनके पांडव पुत्र जो 5 थे, वो उनकी पत्नी बनी, उनसे विवाह हुआ उस कन्या का। अब वो विवाह हुआ और रहने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये दुशासन जो है सभा में उनका अपमान कर लिया, चीरहरण किया। अब वो देखिए, पाप इसलिए पड़ रहा कि पुरुषोत्तम भगवान का अपमान किया था लड़की ने, कन्या ने, बात नहीं मानी थी दुर्वासा ऋषि का। तो ये सब कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से सब बता रहे हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर भी जब महाभारत हुआ था उसके पहले बहुत परेशान थे। दुर्योधन, दुशासन, ये सब बहुत परेशान किए थे उनको। तो ये सब बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको बोध करा रहे हैं। तो फिर उनका चीरहरण हुआ, तो फिर भगवान कृष्ण प्रकट होके आके और उनका लाज बचाते हैं चीरहरण से और करते हैं। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो द्रौपदी ने, जो ऋषि मुनि की वो कन्या ने पुरुषोत्तम भगवान का, मेरे नाम का अपमान किया था पुरुषोत्तम मास का, तो इसलिए उनको पाप पड़ा, 5 पतियों की पत्नी भी बनी और उनका भरी सभा में बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। तो मैं भगवान प्रकट होके ये उनकी लाज बचाया हूँ। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब तुम ऐसा करो, तुम भी बहुत परेशान हो, राजपाट सब चला गया है, तो पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करो और दान दक्षिणा, यज्ञ, पूजा पाठ करो, स्नान दान करो, तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान के बताए हुए, बोध कराए हुए वचनों और जो उन्होंने बताया उन्हीं के अनुसार सब किए। तो फिर धर्मराज युधिष्ठिर का पूरा राजपाट सब कुछ वापस हो गया, महाभारत में जीत हुई और उनको सब कुछ मिल गया। तो यही कहा गया है पुरुषोत्तम मास का महत्व और नाम के बारे में, नाम कैसे पड़ा और इसका महत्व क्या है। इसलिए अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है और उस मास में आप लोग भी जितना भी बने, आप लोग पूजा पाठ, दान करिए, भगवान का नाम का जाप करिए, भगवान विष्णु भगवान के नाम का जाप करिए, कृष्ण भगवान के सभी देवताओं का भी करिए, पर इनमें से सबसे ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान का जाप माना गया है। तो यही करिए, मलमास महीने का यही महत्व है और नाम के बारे में आप लोग भी जानिए और अपने ग्रुपों में शेयर करिए। यदि आपको थोड़ा भी ये ज्ञान अच्छा लगता है तो शेयर करिए प्लीज़, मैं चाहती हूँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए मुझे। अब जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम मास की, जय भगवान।